भारतीय जनता पार्टी के दबंग और हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह ने एक बार फिर उगला जहर। एआईएमआईएम पर मुसलमानों का वोट बेचने का लगाया आरोप। साथ ही कांग्रेस और एआईएमआईएम को दोस्त भी बताया। जी हां दोस्तों, जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के लिए तैयार है, तो उसी तरह नेता भी अपने अपने नए नए तरीके आजमा रहे हैं वोट हासिल करने के। जिस तरह से आप सबको पता कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, तो कुछ राज्यों में चुनाव शुरू भी हो गया है। तो वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी सिर पर आए हुए हैं, तो चुनाव प्रचार भी जोर शोर से सभी पार्टियां कर रही है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करने गए थे, और रैली के दौरान उन्होंने अवैसुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा था। और आपको बता दें कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने फायदे के लिए या अपने वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के तिकड़म ना लड़ाता हो। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता और हिंदूवादी नेता कहे जाने वाले टी राजा सिंह भी उसी लय में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा सिंह का जो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए थे वो वापस लिया था, और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। वहीं आपको बता दें कि टी राजा सिंह ही एक ऐसे नेता जो एआईएमआईएम के गढ़ में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर खड़े हैं और हर बार जीत कर भी आते हैं। और ऐसा ही अब की बार भी अनुमान है कि टी राजा सिंह आसानी से अपनी जीत हासिल कर लेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है, और कहा है कि किस तरह से मुसलमानों के वोट बेचे हैं कांग्रेस ने और एआईएमआईएम ने। दोस्तों, आपको बता दें कि यह आरोप प्रत्यारोप का दौर सभी राज्यों में जारी है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा। वहीं इस बीच तेलंगाना के गोसा महल सीट से भाजपा उम्मीदवार टी राजा सिंह और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस को मुसलमानों के वोट बेचती है। उन्होंने साथ में कहा कि कांग्रेस ही अगर आईएम एआईएमआईएम वालों को दूध पिलाकर इतना बड़ा नहीं करती, तो आज ही इतने बड़े नहीं होते और चुनाव वाले राज्यों में जाकर दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा नहीं कमाते। वहीं आपको बता दें कि टी राजा सिंह ने कहा कि भले ही आज एआईएमआईएम कांग्रेस की दुश्मन बन गई है, लेकिन पहले तो दोनों दोस्त थे। पहले तो दोनों मिलकर सीट बांटकर वोट बेच देते थे। भाजपा और एआईएमआईएम को लेकर राजा सिंह ने कहा कि दूध में नमक डालोगे तो दूध फट जाएगा। एआईएमआईएम नमक है और हम दूध है। वहीं आपको बता दें कि टी राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय में उनका पैर पकड़कर एआईएमआईएम ने धंधा किया। सरकार की मदद से ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और वहां 100 करोड़ का मकान बना लेते हैं। आज नहीं तो कल तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी। हम अवैसुद्दीन ओवैसी को कहां भेजेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। देशद्रोहियों का समर्थन करने वालों की जगह भाजपा में नहीं रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ओवैसी बंधुओं को डुप्लीकेट मुसलमान बताया। उन्होंने दावा किया कि पुराने हैदराबाद के मुसलमान नादान हैं और जानकर भी अनजान बनता है। वहां के मुसलमान अकबरुद्दीन ओवैसी और अवैसुद्दीन ओवैसी को वोट दे देते हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि जो आपके लिए काम करे उसी को वोट दे। वहीं आपको बता दें कि 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दल के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए उसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया था। इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए आंकड़े पेश किए थे कि वहीं तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा था कि जब वे हमसे नहीं जीत पाते तो हमारे कपड़ों और दाढ़ी पर सवाल उठाते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस अल्पसंख्यक घोषणा पत्र लेकर आई। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को सदन का नाम बदलकर आरएसएस अन्ना रख देना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एआईएमआईएम पर लगातार भाजपा और कांग्रेस निशाना साध रही है,
तो जहां कांग्रेस उनको भाजपा की बी टीम बताती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा कांग्रेस की बी टीम बताता है। मतलब कि एआईएम किसी के साथ भी लगे, लेकिन उसको अपना कोई भी पार्टी नहीं मानती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अवैसुद्दीन ओवैसी के पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। और टी राजा सिंह जो अपने विवादित बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने अब फिर ओवैसी की पार्टी को नमक बताया है और भारतीय जनता पार्टी को दूध बताया है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट में की